इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। येनात्मा बुद्ध्यतात्मीवे परत्वे नेविचापरम् अक्षयानंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। आचार्य पूज्यपाद भगवान की जय। भेद विज्ञान के भी भेद दृष्टि से चिंतन किया तो कल अपन ने जाना था कि उसके 4 रूप हो सकते हैं, और भी रूप अनेक दृष्टि से देखते हैं तो अनेक रूप हो जाते हैं। यहाँ पर हमने पहला बताया था कर्म नो कर्म रूप भेद विज्ञान, दूसरा बताया था गुण गुणी रूप भेद विज्ञान, तीसरा बताया था पर्याय पर्यायी रूप भेद विज्ञान, और चौथा बताया था इंद्रियों को, हाँ, इंद्रियों से क्या ग्रहण करना चाहिए और हमें क्या ग्रहण नहीं करना चाहिए, ये भी भेद विज्ञान होना जरूरी है। आज यही सर्वाधिक हो रहा है, क्योंकि मूक माटी में भी प्रातःकाल की बेला में यही आया कि हमें जो मिला है उसका हम उपयोग क्या कर रहे हैं। यह इंद्रियां जो मिली है, आप इनको छोटा मत समझो। हाँ, ये पांचों इंद्रियां और फिर बाबा उनका मन, समझ में आया? ये हर किसी के पास नहीं। अनंत जीव ऐसे हैं जिनके पास ये योग्यता ही नहीं है। हाँ, बोलने के भी कैपेसिटी नहीं उनके पास। एक एक इंद्रियों का अपन चिंतन करें तो आप पाएंगे फिर उनका हम उपयोग क्या कर रहे हैं। कल जो बात थी ना कि ये भेद विज्ञान होना जरूरी है। यदि इस भेद विज्ञान की ओर अपना दिमाग आप ले आएंगे तो बहिरात्मा से अंतर आत्मा होते हुए टाइम नहीं लगेगा। बस बही और अंतर यही तो था, बाहर से भीतर। सुबह भी यही था, बाहर बहुत कुछ वातावरण अलग है और भीतर का वातावरण अलग है। बाहर बिल्कुल ठंडक है लेकिन भीतर में आग जल रही है, तो अंगारे आपके आंखों से भी क्रोध बरस रहा है। बोलो, आपको हर चीज गर्म लग रही है। श्वास देख लेना, हम जब सुबह ध्यान कराते हैं इधर तो उस समय बोलते हैं अपनी श्वास को चेक करो। विपස්සना का मतलब क्या? विपස්සना का मतलब ही यही है, श्वास को देखना। बस वो गर्म है या ठंडी। यदि आपके भीतर कसाया अग्नि है, आपके भीतर उथल पुथल मची हुई है, आपके भीतर भागम भाग मची हुई है, आपाधापी मची हुई है, वो श्वास आपको बता देगी कि आप अभी कैसी आपका अंदर में परिणति है। ये तो ये अंदर से जो आ रहा है वो अपना ही मालूम चलेगा। इसको ठंडा करना है, ये ठंडी होएगी, अपना आप ही चित्त शांत होएगा और धीरे 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 अपने परिणामों को फिर और शांत। और फिर आप जितनी देर में श्वास लेंगे, जितनी देर में श्वास छोड़ेंगे, उतना ही आपके चित्त में स्थिरता आएगी। स्थिरता लाना है, जब तक स्थिरता नहीं लाएंगे तब तक कुछ भी नहीं। तो भेद विज्ञान के माध्यम से आज तक जितने भी सिद्ध हुए वो सब भेद विज्ञान के माध्यम से हुए। और आज तक जो संसार में अटके हुए हैं ना, वो भी भेद विज्ञान के अभाव में अटके हुए हैं। भेद विज्ञान ते सिद्धा सिद्धा ये किल केचिन है, यानी भेद विज्ञान के माध्यम से ही हमारे कल बहुत अच्छी कारिका आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने अपन को समझाई। 33 नंबर की कारिका एक बार फिर से हम बता देते हैं। कितना भी
वह उग्र तप क्यों न कर ले। एक टांग पे खड़ा है, उल्टा लटका है, मासोपवास कर रहा है, 1 महीने में एक बार उठता है, बोलो मौन रहता है, बातचीत नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वह व्यर्थ है। क्यों? लभते स न निर्वाण। क्यों व्यर्थ है? क्योंकि वह भेद विज्ञान के अभाव में कर रहे हैं। और भेद विज्ञान के साथ में यदि थोड़ा भी तप किया तो बिल्कुल कर्मों की, बोलते हैं उसको कि गट्ठे के गट्ठे एक साथ बाहर जाएंगे। हाँ, यदि भेद विज्ञान के साथ थोड़ा भी तप करेंगे तो वह कर्मों की निर्जरा ज्यादा करेगा। और भेद विज्ञान के अभाव में उग्र उग्र तप भी करेंगे, वो कोई कार्यकारी नहीं होगा। ये कल की कारिका थी। आज और उसके आगे बता रहे हैं कि यह आत्मा अलग और शरीर अलग, इसकी बात हम कर रहे हैं तो यह केवल शब्दों के स्तर तक ही नहीं, यह अनुभूति के स्तर पर होना चाहिए। शब्दों के स्वर में तो वह, अभी मैं भी प्रवचन कर रहा हूं तो बात तो बहुत बिल्कुल आराम से है ना, समझ में भी आपको आ रही है, अच्छी समझ में आ रहा है। लेकिन वही बात आएगी कि जो बात आज तक खुद न समझ पाए वह दूसरों को समझाई। समझ आ रहा है, ये स्थिति होती है। इसलिए अपने को पहले समझना है। यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी 34 नंबर की कारिका में इसी बात को यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। पहले अपन कारिका लेते हैं, फिर उसका अनुवाद, पद्यानुवाद आदि करेंगे। आत्मदेहांतर ज्ञान जनिता लाद निर्भरत। ध्यान रखना, जो आधा शब्द होता है ना, एक आधा शब्द दिखता है और उसमें लटका हुआ पूरा शब्द दिखता है और आधा शब्द लटका हुआ रहता है। तो जो लटका है ना वो पूरा बोलना है। जैसे अपन दिनांक है ना, दिनांक, तो दिनांक में जो ण है क्या तो वो पूरा दिख रहा है लेकिन बुलेगा आधा, और क्या आधा दिख रहा है लेकिन बुलेगा पूरा। ऐसे ही जनिताह्लाद निर्वृत्त है, तपसा दुष्कृतम घोरम भुंजानोपि न छिद्यते। बहुत अच्छी कारिका आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि आत्म देहांतर ज्ञान, आत्म देहांत रज्ञान जनिता लाद निर्वृत है। आत्मा यानी आत्मा, देह यानी शरीर, आत्मा और शरीर के अंतर यानी भेद, उस भेद से उत्पन्न होने वाले जो ज्ञान है, उसको जो आत्मा और शरीर के भेद का जो ज्ञान हो गया, उसके लाद आह्लाद से युक्त जो जीव होता है, तपसा यानी तप के द्वारा, घोरम घोर मतलब उच्च, दुष्कृतम पाप कर्म को भुंजाने हैं, अपि भोगता हुआ भी, अपि शब्द लगा दिया, भोगता हुआ भी न छिद्यते, खेद खिन्न को प्राप्त नहीं होता है। जो जब वह अपनी आत्मा में डूब जाता है न, तो उसके ऊपर कितना भी उपसर्ग हो, कितना भी बाहर से खूब परिचय वह सहन कर रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन भीतर में कोई हलचल है ही नहीं। यहाँ पर बहुत अच्छा आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा है, आत्मा और शरीर के भेद को जानना बहुत अनिवार्य है, तब वह भीतर में डूबने के बाद कोई नहीं। अब कौन कमठ, वह कमठ यदि कुछ कर भी रहा है उनको भान ही नहीं है,
उनके ऊपर कौन क्या कर रहा है वह न कोई मतलब करने वाला न भोटने वाला, न भोटता न करता, सबसे ऊपर उठ चुके हैं, तब जाकर उस भूमिका को छूते हैं। सार की बात इस श्लोक में यही कह रहे हैं कि भेद विज्ञान के आनंद आने पर फिर वह बाहरी कोई भी उसके ऊपर कष्ट आ रहा है, साथ और हो रहा है पाप कर्म का उदय से, लेकिन उन सबको वह भोगता हुआ खेद चिन्ह नहीं होता। केसलूस करते हैं ना हम लोग, तो आंखों में पानी कौन क्या आता है? मुनि महाराज जी के, बोलो ना। मुनि महाराज जी तो आनंदित होने दोनों हाथों से उठाड़ के ऐसे फेंकते हैं जैसे घास फूस फेंकते हैं। हाँ, चेहरे पे और तेज और प्रसन्नता आती है। और ये भी एक देखो संयोग की बात है, कल नहीं परसों आचार्य श्री जी के यहाँ पर आह्लाद सागर, आचार्य श्री जी ने नाम क्या दिया था उनका? हाँ बोलो, उनकी समाधि जो हुई आह्लाद सागर। आह्लाद का मतलब होता है अंदर से ऐसा आह्लाद, बिल्कुल वो कथनीय नहीं है, सुन रहे हो? हाँ, यो चिंत निज में थिर भय निज अठत जो आनंद लयो, सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहम इंद्र के नाही टयो। कोई नहीं, इंद्र हो नागेंद्र हो कोई भी हो, उसको वह आनंद नहीं आ सकता है जो आनंद की अनुभूति एक बार उसके समीप, उस आत्मा के समीप देर से हटकर वह अनुभूति करता है। बड़ा आनंद अलग ही आता है। एक बार जब अभी हम लोग 2019 में वहाँ पर 7 संलेखना हुई नेमावर में, सिद्धोदय नाम ही उसका है, सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र, 7 संलेखना। वहाँ के जो अधिष्ठाता ज्ञान सागर आश्रम जो वहाँ पर चलता है, उदासीन आश्रम है जिसमें बहुत सारे साधक साधनारत रहते हैं, और उसके अधिष्ठाता थे भगवान दास जी, एक बाबा जी। वो भगवान दास जी जो थे स्वस्थ ऐसा नहीं, लेकिन धीरे धीरे उम्र काफ़ी हो गई थी, लगभग 85 से ऊपर। आचार्य श्री जी विशेष तौर से उन्होंने संलेखन का निवेदन किया, और वहाँ इंदौर 2020 में हुआ, 2019 में ही रुक गए। नहीं, अभी यहाँ के साधकों का पुण्य है, ये बोला आचार्य श्री जी ने। और उनकी एक ऐसी संलेखना, रोज आचार्य श्री जी उनको संबोधन करने जाते थे, और आप लोगों ने देखा होगा एक ऐसा भी वीडियो वायरल हुआ था, वो और आचार्य श्री जी जब उनको कुछ संबोधन दे रहे थे या पुरानी कोई ऐसी बात, मैं पीछे, क्योंकि आचार्य श्री जी के साथ में हम बराबर लगातार जितने दिन गुरु जी के साथ रहे, निहार के समय हम साथ ही जाते थे। केसलोच और निहार ये 2 गुरु जी के साथ ही करना, प्रतिदिन निहार जो जाना है उनको जितने बजे जाना, तो बस वहाँ निहार से आके उनके कमरे में जाते थे, वहाँ संबोधन दे रहे थे। ऐसा इतना तेजी से हंसे वो और गुरु जी कि बस मत पूछो, अंदर से दोनों हंस रहे हैं, बिल्कुल अंदर का भाव। और उन भगवान दास जी को इतना बोलते थे। पहले आप बता दें, उनका थोड़ा सा रसना इंद्रिय का कंट्रोल नहीं था, इसलिए भले ही वो अधिष्ठाता थे उसके आश्रम के, लेकिन उनकी थाली स्पेशल रहती थी, और उनकी धर्म पत्नी भी वहाँ अलग से रहती थी, वो अलग से डब्बा लेके आती थी धीरे से और बनाकर देती थी। समझ में आ रहा है? और उनको उसके बिना नहीं होता था। लेकिन जब आत्मा की ओर दृष्टि आ गई, फिर अब कुछ नहीं, अब गुरुजी कुछ नहीं करेंगे। लगातार 2 महीने 60 दिन तक वह संलेखना चली, और उसमें भी 2-2 दिन 3-3 दिन केवल जल पर, केवल जल और कुछ नहीं। लोकी का पानी, तो शुरू में तो लोकी का पानी क्या, यानी उनकी, और जो तेरे चेहरे पर जो तेज वो बढ़ता गया। वो फोटो देख लेना आप, जब अंत समय हुआ मुनि अवस्था में, दिगंबर अवस्था में, ऐसा
तेज टपक रहा है जैसे कोई बिल्कुल मूर्ति सामने बैठा दी हो, इतना तेज उनका भगवान दास जी का, बहुत यानी पुण्य। तो ये होता है आह्लाद। वहाँ पर भी तत्वार सूत्र में भी आता है कि मारणांतिकीम सल्लेख नाम जोशीता, जोशीता शब्द आया, समझ में आया, ये हम याद आया कि जोशीता उत्साहपूर्वक, जब अंदर में उमंग होती है, उत्साह होता है, तो अलग ही एक आपके चेहरे से ओज तेज ये टपकेगा। समझ में आ रहा है? जितना जितना हम नकारात्मक सोचेंगे, आज सुबह मैंने वाई की बात की थी, हाँ, वाई यानी यस, वाई यानी यस, डिक्शनरी में नो रखो ही मत, यस बोलना सीखो, यस सर। तो वो यस, ये यस आपको यस दिला देगा, यस तक पहुंचा देगा, ऊपर तक पहुंचा देगा। यही यस हमारे लिए कार्यकारी। यहाँ पर पहला भेद विज्ञान के साथ में आह्लाद भाव होना चाहिए, है ना। फिर तप के द्वारा पाप कर्म का भोग और खेद खिन्न नहीं होना चाहिए। 4 शब्दों में हमने उनको थोड़ा सा जोड़ने की कोशिश की कि जोश, होश, तोष और बेहोश या मदहोश। हाँ, समझ में आया? पहले तो जोश होना जरूरी है, जब तक जोश नहीं होगा तब तक, कहते हैं ना, ठान लो तो जीत है और मान लो तो हार है। ठान लोगे तो जीत है, और हम तो कहते हैं युद्ध के मैदान में जाने से पहले जिसके मन में ये प्रश्न आ गया मैं जीतूंगा या हारूंगा, तो अब मत जा, अब जा ही मत ने, क्योंकि तुमने अपना निर्णय यही सुना दिया, मैं पास होऊंगा या फेल। ये यदि पहले से यदि आपने सोचा है तो आप फेल होने की कगार पे जाएंगे, पास हो जाएंगे, और कोई पूर्व का पुण्य नहीं है आपका। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि आपने अपना निर्णय गलत लिया। मैं पास होऊंगा, कौन कह सकता है कि पास नहीं होऊंगा? मैं ये कार्य कर पाऊंगा, जरूर करूंगा। हाँ, समझ में आ रहा है? तब जाकर वो पहुंचता है। एक दिन में 70 किलोमीटर तीर्थंकर लेनी से सीधे 52 गजा पहुंच गए। कौन कहता है नहीं पहुंच सकते? उपवास था हमारा तो भी हमने, पहुंचेंगे, बिल्कुल पहुंच जाएंगे, और पहुंच के बताएंगे, बस चलना इनको पाँव को है अपना। तो ये इरादे यदि जो है अपने बुलंद होते हैं तो पाँव है, हाथ है, नाक है, कान है, ये सब अपने आप साथ देंगे आपका। हाँ, इनकी चिंता, लेकिन इरादों को बुलंद। तो पहला है जोश, फिर होश होना, तप करना है, वहाँ पर 12 तप के द्वारा, और फिर तोष। यहाँ पर तोष का अर्थ हमने लगाया कि पाप कर्म का जो भोग है हमने किया है उसका फल हमको मिल रहा है, ये सबसे बड़ा संतोष है। समझ में आ रहा है? सबसे बड़ा संतोष का फार्मूला कि मैंने किया, इसका फल मुझे मिला है, किसी दूसरे को मिला ही नहीं। और एक बात और बता दूं, अपन तो बढ़िया आदमी है, ठीक है ना, किसी से 5 लाख रुपए उधार लिया और अपन ने कहा था कि भैया 1 साल बाद लौटा देंगे, ठीक है। अब आपके पास में 1 महीने बाद में व्यवस्था हो गई, 1 महीने बाद ही व्यवस्था हो गई, आप उसको 5 लाख रुपए दे देंगे, उतार देंगे कि भैया दे दो इसको, कहाँ माता पड़ी रखेंगे अपन, 11 महीने और कौन इसका माता यानी अपने पास में सजा इसको रखेंगे। तो आप जाके उसके घर पे गए, बोले भैया हमने बोला तो 1 साल का था, 1 महीने में ही व्यवस्था हो गई, ये 5 लाख तेरे संभाल। अब बताओ आपको संतुष्टि होगी या नहीं होगी? आनंद की अनुभूति भी होगी कि चलो एक उरीन हुए भैया। ऐसे ही जो साधक होता है, जो 10 साल बाद 5 साल बाद जो कर्म आने वाला है ना, आ बैल मुझे मार, क्या बोलते हैं? हाँ, हम अपनी मूड उसमें घुसाते कि तू तो आजा, आना तो है ही, किया तो हमने ही है ना। तो उदीरना बोलते हैं इसको, आगम की भाषा में क्या बोलते हैं? उदीरना। बस यह उदीरना, आपके सविपाक कर्म उदय में आ रहे हैं, कोई प्रयोजन नहीं होना है, वो तो जितना आ रहा है उससे ज्यादा बांध रहे हो। लेकिन अविपाक कर्म निर्जरा, आपने पुंज के पुंज उधर से उठाए
और आजा, ये ले जा, हो गया हिसाब किताब नक्की, ये होना चाहिए। तो ये यहाँ जब वो होगा तभी अपना आगे हो सकता है, उसको कोई भी तरह का। तो फिर हो गया तोष, और खेद खिन्न नहीं, बेहोश नहीं होना चाहिए, मदहोश नहीं होना चाहिए। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कर्म का उदय आता है और बस उसी में ही गाफिल हो जाते हैं, आर्त रौद्र ध्यान में चले जाते हैं। जो साधक होता है, जो भेद विज्ञानी होता है, जो ज्ञानी होता है, उसको वहाँ पर वो आर्त रौद्र ध्यान से कोई मतलब नहीं रखता। वो तो कि मैंने किया था, ये मेरा ही फल है। और दूसरा, उसमें भी वह बिल्कुल तटस्थ भाव है, न वो अपने आप को ये नहीं कि तू कर और ये कर, कुछ भी नहीं। यहाँ पर आत्म देहांतरज्ञान जनितालाद निर्वृत है, तब सा दुष्टतम घोरम भुंजानोपि न खिद्यते, यानी ऐसा वह भोगते हुए भी खिद्य भाव को प्राप्त नहीं होता है। बोले अहिंसा परमो धर्म की हृदय में आकर्षण पैदा करना होगा, क्योंकि इस जगत की गणित में आप ये नहीं कह सकते यहाँ पर मैं नहीं होता है। अध्यात्म जगत के गणित में मैं नहीं बसता है। वहाँ क्या बसता है? वहाँ मैं नहीं बसता है, वहाँ तो वह बसता है। वह मतलब कौन? वह मतलब आत्मा, वो मतलब आत्मा। वहाँ मैं नहीं बसता है, वह बसता है। वहाँ मैं का गणित खत्म हो जाता है, वहाँ तो वह का गणित चलता है। वह मतलब अगणित, अगणित मतलब आत्मा। कठिनाई ये है कि अनंत काल से इस जीव को जगत में गिनती में ही है, वो मैं ही लगा है। और जहाँ मैं में लगा है, वो अध्यात्म के जगत की सीढ़ी को नहीं चढ़ सकता है। जब गणित और गिनती के क्षेत्र में पीछे हटते चले गए, तो आप ये मान के चलना आप अध्यात्म जगत में प्रवेश करते ही चले गए। इतना ही है कि गणित होता है मतलब गिनती, अनंत सुख और अनंत सुख को प्राप्त करना, अनंत सुख की इच्छा रखना, अनंत सुख के प्रति उत्सुकता होना, वो कहलाता है अध्यात्म जगत। और धन पैसा इसके पीछे पड़े रहना, ये कहलाता है क्या? संसार जगत। जिस गणित ने अनंत निर्विकार भाव और उस भाव पर प्रश्न लगा दिया, उस गणित को शीघ्र अतिशीघ्र निष्कासित कर देने के भाव होते हैं अध्यात्म जगत में, अध्यात्म के जगत में। बहुत अच्छी बात अध्यात्म जगत की अगर अपन बात करें तो 2 लाइन में आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हो। मन चाही, बहुत अच्छी चीज़ है। मन चाही जब ना हो सके तो अनचाही पर छोड़ दो। मन चाही जब हो ना सके अनचाही पर छोड़ दो, और नाव का किनारा पा ना सके तो तूफानों पर छोड़ दो। क्या बात बोलिएगी? नाव का किनारा पा ना सको तो तूफानों पर छोड़ दो, क्योंकि ये मान के चलना आप जो चाहते हो वो 3 काल में होना नहीं है। फिर क्यों हम संसार के गणित में लगें? ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, और जब नहीं मिलता है तो क्या होती है? बताओ ना, क्या होती है? आकुलता और व्याकुलता बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चलिए। मन चाहिए जब ना हो सके तो अनचाही पर छोड़ दो, जो होगा उसको स्वीकार लेंगे। और नाव का किनारा पा ना सके तो तूफानों पर छोड़ दो, बस अब तूफान ही हमें पार करके ले जाएंगे। बस इस तूफानों का अर्थ यही है, अध्यात्म जगत अगणित का है। गणित उसके भरोसे जीवन के नाव छोड़ दो। भव सागर से किनारा अगर आप पाना चाहते हो और पहुँचना चाहते हो तो संसार में रुपया धन पैसे का गणित छोड़कर अध्यात्म जगत की बात करोगे तो बहुत अच्छी बात है। और तीसरा तत्व था कास्टिंग। कास्टिंग मतलब कीमत। कीमत से क्या तात्पर्य? कीमत को समझना बहुत अच्छी बात है कि ये जिस प्रकार किसी एक मान लीजिए कोई पोस्टर है, उस पोस्टर को ख़रीदा, कोई फिल्मी पोस्टर है, किसी का पोस्टर ख़रीदा आपने, वो जितने का भी आया वो उसकी कीमत हो गई, वो उसकी कीमत हो गई। 500 का, 400 का, 300 का, जितने का पोस्टर आया वो कीमत हो गई। लेकिन उस पोस्टर को या उस फिल्मी पोस्टर को देखने के बाद अब अंदर से जो वासना भड़क रही हैगी, जो अंदर की जो भावनाएं आपकी खराब हो रही है, वो क्या है उसका? वो उसका मूल्य। बहुत गहरी और बहुत अलग बात बोल रहा हूँ आप लोगों के बीच में। कीमत अलग है, मूल्य अलग है। आपने उस पोस्टर को खरीदा, वो कीमत है। अब मूल्य क्या है? उस पोस्टर को देखने के बाद जो अशुभ परिणाम हुए आपके, वो उसका मूल्य है, वो उसका
मूल्य है। मान लीजिए, चलो इस उदाहरण को छोड़ो, दूसरा एक और उदाहरण लेती। मान लीजिए भगवान की प्रतिमा आप लेने गए और जयपुर से प्रतिमा लेके आए। वो प्रतिमा 50,000 रुपये की थी। ये 50,000 रुपये क्या उसकी कीमत, लेकिन उसके बाद उस प्रतिमा के आपने दर्शन किए, उस दर्शन के बाद सम्यक की प्राप्ति हुई, आपके अंदर पवित्रता आई, आपका मन निर्मल हुआ। ये क्या है? ये उसका मूल्य। ये क्या है? ये उसका मूल्य। कीमत अलग है और मूल्य अलग है। अध्यात्म जगत में मूल्य की कीमत है और संसार जगत में कीमत की जो कीमत है उसकी कीमत, मतलब मूल्य अलग और कीमत अलग। अध्यात्म में जो भी साधक प्रवेश करता है उसकी दृष्टि कीमत से हटकर मूल्य पर स्थिर हो जाती है, मूल्यता की ओर जाता है। वो किसी भी तुच्छ चीज़, वो चाहे मामूली से मामूली अथवा किसी को भी, वो जो मूल्य वो कीमती भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा तिनका है, वो आपकी आँख में चला गया। वो छोटा सा था लेकिन आपकी आँख में गया तो क्या, आपको दिखना भी बंद हो सकता है। और वहीं अगर आँख में आपने थोड़ा सा सुरमा लगा लिया तो वही थोड़ा सा वो सुरमा वो आपकी आँख को क्या करेगा, धुंधलापन को समाप्त कर देगा। ये दोनों वास्तविकताएं अच्छी तरह समझ सकते हैं हम, एक बाह्य और एक अंतर। मतलब एक छोटा सा आपको बुरा भी कर सकता है और एक छोटा सा आपको अच्छा भी कर सकता है, आपको ऊपर भी उठा सकता है और आपको नीचे भी गिरा सकता है। ये बात की बात है कि आप उसको कैसे लेते हैं। यदि उसमें अपने जीवन को इन छोटे छोटे निमित्तों से, उन गलत निमित्तों से स्वयं को बचाते रहेंगे और सद निमित्तों से अपने आप को लाभ उठाते रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। निमित्त हैं, इन निमित्त मिलने के बाद कितना आपका परिवर्तन आता है, उस अपने आप की आप कीमत को आंकते हो कि मूल्य को आंकते हो। कीमत और मूल्य से तात्पर्य यही है कि मान लीजिए, मूल्य बताता हूँ, एक और उदाहरण याद आ गया। आचार्य भगवान के दर्शन करने बम्बई के सज्जन आए। पुरानी बात है कि काफ़ी पुरानी, ब्रह्मचारी थे, उसकी पहले की बात है कि उन्होंने अपनी जीवन की घटना बताई। बोले हम बम्बई रहते थे और बम्बई से गुरुदेव के दर्शन करने आए, और जब गुरुदेव को हमने कुंडलपुर की उस गर्मी में, भीषण गर्मी में, रात्रि में विश्राम करते हुए 10 सवा 10 बजे बैठा, तो उनके उस विश्राम के चेहरे पे भी वो जो है, ना दिन की बात है, रात में पहली बार दर्शन किए, लेकिन पहली बार दर्शन करने के बाद, प्रदीप जी नाम था उनका, उनकी उस चेहरे की प्रसन्नता, निश्चलता और शांति को देखकर ऐसा लगा कि हम कहाँ भटक रहे हैं। हमने अपने जीवन का जो है वो कीमत आकी है, मूल्य नहीं आका। उन्होंने उसी वक्त सोचा, उसी वक्त विचार किया, और विचार करते ही उन्होंने क्या किया, अगले दिन ही आचार्य भगवान के पास गए और उन्होंने कहा कि आचार्य श्री जी, मैं आपके दर्शन से बड़ा प्रभावित हुआ हूँ, और प्रभावित होने के बाद अब मुझे लगता है मुझे शांति की ओर आना है, और शांति जब ही हो सकती है, शांति की प्राप्ति तभी प्राप्त कर सकता हूँ कि सब कुछ मैं जितना है सब है मेरा, इसको छोड़ूं, तभी होगा। तो अब धीरे धीरे छोड़ पाऊंगा। और फिर उन्होंने कहा मेरा 10 करोड़ का टर्नओवर है, इस 10 करोड़ के टर्नओवर को मैं इस वर्ष ये नियम लेता हूँ कि बस इतने समय से लेके इतने समय तक की दुकान पर बैठूंगा, उसके बाद मैं नहीं बैठूंगा। मुझे अपने जीवन का मूल्य समझ में आ रहा है कि मेरे जीवन का क्या मूल्य है। मैं समाप्त करते रह जा रहा हूँ अपने जीवन को, रोज़ सुबह से लेकर रात तक लगाऊँ, पर अपने जीवन का मूल्य नहीं समझ पा रहा हूँ। मतलब क्या मूल्य जब समझोगे आप, जब आप वहाँ तक पहुँचोगे। आप कीमत की ओर लगे हो, मूल्य की ओर नहीं हो। कीमत से हटकर जैसे आपका ध्यान मूल्य पर केंद्रित होगा तो आप अपने आप त्याग की ओर और संयम की ओर बढ़ते चले जाओगे। इस जीवन का मूल्य समझो जो आपको मिला है, इस जीवन का मूल्य समझो, कितना कीमती जीवन आपको मिला है। विचार करना आप कैसा जीवन मिला है। मैं बार बार एक बात बोलता हूँ कि आप मान लीजिए कंपटीशन एग्ज़ाम में, आईएएस एग्ज़ाम में बैठे और आईएएस एग्ज़ाम में आप पास हो गए। कितने बच्चों में से, लाखों बच्चों में से पास होते हैं ना। प्रिंसिपल साहब कितने बच्चे बैठते होंगे, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, इतने बच्चों में से कोई निकला होगा और वो पास हो गया। लेकिन आप समझना ये मनुष्य पर्याय कैसी है, अनंत जीवों में से निकलकर आप बाहर आए हैं। अनंत अनकाउंटेबल लोगों के बीच में से आप बाहर निकल के आए हैं। इस जीवन का मूल्य तो समझो, इस मनुष्य पर्याय का मूल्य तो समझो
कि हम इस मनुष्य पर्याय में आए हैं, इस मनुष्य पर्याय का हम कितनी सार्थकता ले पा रहे हैं, हम कितना इसका लाभ उठा पा रहे हैं, हम कितना अपने जीवन को ऊंचा उठा पा रहे हैं कि उसी में लगे हैं। अपने जीवन को समझो और उसकी कीमत से हटकर मूल्य पर आओ। जब तक आप मूल्य पर नहीं आओगे तब तक कीमत पर अटके रहोगे तो और संसार में भटकते रहोगे। ये मनुष्य पर्याय आपको बहुत मुश्किल से मिली है, अब मिलेगी कि नहीं मिलेगी कोई भरोसा नहीं। मतलब आप कीमत से हटकर जितना ध्यान मूल्य पर केंद्रित करोगे तो आपका जीवन ऊंचा और महान बनता चले जाएगा। आपके जीवन के व्यवहार में और मन के विचारों में और हृदय की संवेदना में आमूल चूल परिवर्तन होकर ही रहना चाहिए, होना ही चाहिए। इसका अर्थ तो ये, आज आप यदि गलत निमित्तों के प्रति लापरवाह हैं, गलत निमित्तों के प्रति लापरवाह हैं और सम्यक जो निमित्त हैं उनके प्रति आप उदासीन है तो निश्चित मान के चलना अभी आप अध्यात्म जगत में, धर्म जगत में प्रवेश नहीं करें। आपको सानिध्य मिला है, ये सानिध्य जो मिला है, गुरु सानिध्य मिला है, 2 बात सुनने का मौका मिला है। अब ये 2 बात आप सुनना चाहें तो सुन भी सकते हैं और नहीं तो कोई बात नहीं। जरूरी थोड़ी कि सभी लोग आएँ, सभी लोग शिक्षक थोड़ी आए, जिनकी रुचि थी, जिनको आगे बढ़ना था वो आए हैं और बाकी चले गए। सबका अपना अपना काम है, क्योंकि उन्हें इसको मूल्य नहीं समझा कि साधु के प्रवचन, साधु की संगति क्या है, उसका मूल्य समझ में आ जाएगा तो निश्चित वो समझेंगे कि ये बहुत कीमती है, इनको छोड़ना नहीं है। ये छूट गए तो हमारा संसार, इसमें सब कुछ छूटता चला जाएगा। जब तक आप मूल्य की ओर ध्यान नहीं दोगे तब तक आपका कल्याण होना ही नहीं है। क्योंकि निमित्तों के प्रति यदि आप सजग हैं और सम्यक निमित्तों के प्रति अगर आप उत्साहित है तो निश्चित ये मान के चलना आप धर्म जगत में प्रवेश कर चुके हैं। ये मान के चलना अति महत्वपूर्ण बात ये कि सम्यक क्षेत्र का साधक अपनी ताकत अगर बढ़ाना चाहे तो ताकत तभी बढ़ा पाएगा जब इन क्षेत्रों में वो प्रबल बनता चला जाएगा और उनको छोड़ेगा नहीं। हम लोग क्या करते हैं, पैसे कमाने के अवसर जब मिलते हैं तो उसके पीछे तो बहुत पागल हैं, ढूंढने जाते हैं उन मौक़ों को, देखने जाते हैं उन मौक़ों को और छोड़ते नहीं हैं। लेकिन जब ये सम्यक निमित्त आते हैं और आपके सामने भी रहते हैं, लेकिन क्या करते हैं, हम उनको ठुकरा देते हैं, उनको लात मार देते हैं, उनसे पीछा छुड़ा लेते हैं और सोचते हैं नहीं भैया हमारे पास समय नहीं। बाकी चीज़ के लिए समय है लेकिन इस धर्म के कार्य के लिए, गुरु की सन्निधि के लिए हमारे पास समय नहीं है। तो बताओ, आप स्वयं सत निमित्तों को जो मिल रहे हैं उनको आप क्या कर रहे हो, कमज़ोर कर रहे हो। और जो पाप के निमित्त मिल रहे हैं, जो गलत आचरण को निमित्त मिल रहे हैं, उनमें उनको क्या कर रहे हो आप उनकी ताकत बढ़ा रहे हो। अगर आप चाहते हो स्वयं की शक्ति को बढ़ाना तो उसका अर्थ ये, सद्गुणों की शक्ति अगर बढ़ाना चाहते हो, समाधि समता की शक्ति अगर बढ़ाना चाहते हो, सद्भाव की शक्ति अगर बढ़ाना चाहते हो, समर्पण की शक्ति अगर आप बढ़ाना चाहते हो कि हाँ मेरा समर्पण है, उसकी शक्ति अगर आप बढ़ाना चाहते हो, शुभ भाव की शक्ति अगर आप बढ़ाना चाहते हो, तो जो निमित्त मिला है उसका मूल्य समझो, उसके मूल्य को आंखों की हाँ निमित्त मिला है, उसका मुझे पूरा फ़ायदा उठाना है। तभी आपके अंदर की जो दोषों की शक्ति है, संक्लेश का बल है, दुर्ध्यान जो आपके जीवन को नष्ट कर रहा है, दुष्ट भाव जो आपके जीवन में तांडव नृत्य कर रहा है, स्वच्छंदा जो आपके अंदर आपको नीचे की ओर धकेल रही है, ये सब के सब पार्श्व लीला जो आपके अंदर भरी पड़ी रहेगी, जो दुर्भाव की तीव्रता आपके अंदर भरी पड़ी, ये शक्ति घटते चली जाएगी। कब घटेगी, विचार करना, वो तब घटेगी जब आपके अंदर मूल्य के ऊपर ध्यान जाएगा। शरीर की शक्ति बढ़ाने वाली वो बादाम है ना, मिले चाहे नहीं मिले, परंतु शरीर की शक्ति कौन किससे हमें हानि पहुंच रही है उसका हमें बहुत ध्यान। भले बादाम नहीं मिले, शक्ति बढ़े ना बढ़े, आपका सद आचरण बढ़े ना बढ़े, ठीक है, लेकिन इतना तो कर लो कि हमारा आचरण जिनसे खराब ना हो, हम कम से कम उससे बचते रहें। उससे बचते रहेंगे तो ये मान के चलना हम आगे और ऊंचे बढ़ते चलेंगे। क्योंकि जो परीक्षा के क्षणों में विजयी बनता है, जो परीक्षा के क्षणों में विजयी बनता है, आंखों के समक्ष यदि कीमत के जगत है रहता है तो फिर वो भटकता रहेगा, और आंखों के समक्ष अगर मूल्य का जगत रहेगा तो वो ऊंचा उठता रहेगा। कीमत के साथ और मूल्य के साथ आपको दोनों के साथ कंपैरिजन करना आना चाहिए। जब समझोगे आप कि ये आधा घंटा है, इस आधे घंटे की क्या कीमत है और इसका क्या मूल्य है, मूल्य तब होगा जब उसका आप सदुपयोग सद कार्य के लिए करोगे तो मूल्यवान वो आधा घंटा बन जाएगा। नहीं तो कीमती तो है आपका समय,
आप उसको दूसरी जगह लगाओगे तो वो कीमत में ही चला जाएगा। प्रथम विकल्प तुम में मौत है, कीमत में मौत है, और द्वितीय में मुक्ति है। पहला जो है वो कीमत में क्या है, मौत है, लेकिन दूसरा जो है वो क्या है, मूल्य। उस मूल्य में क्या है, मुक्ति है। अब मौत चाहते हो कि मुक्ति चाहते हो, हर कार्य करने के पहले उसकी कीमत तो होती है, लेकिन कीमत के बाद उसका मूल्य आंकना। जो मूल्य हमारे जीवन को ऊंचा उठाए, जो मूल्य हमारे जीवन को ऊपर ऊंचाइयों तक ले जाए, वो उसका मूल्य होता है। वो मूल्य को समझोगे तो निश्चित तौर से आपका जीवन ऊपर और बड़ा बनता चला जाएगा। चौथे क्रम पर हमने रखी थी आपके सामने बात विज्ञान की। अब उस विज्ञान की बात रखना है, लेकिन वो उस बात को अपन कल ले लेंगे, क्योंकि अपना समय हो रहा है। आचार्य भगवान का संस्मरण सुनना ही है, सुनना है तो उसको आचार्य श्री जी के संस्मरण को, एक बहुत पुराना संस्मरण अभी एकदम याद आ गया। ये अभी हाल आपके घर कौन से जो शिव मंदिर है उनके वो आए थे, उनको देखकर आया। घृष्णेश्वर मंदिर वाले अभी आए थे निवेदन करने, तो उनकी बात रखता हूँ। ऐसे ही आचार्य भगवान के पास एक बार आरएसएस के प्रमुख अमरकंटक में दर्शन के लिए आए, और उनका एक बहुत बड़ा संगठन था, वहाँ पर एक बहुत बड़ी मीटिंग थी। उनके प्रमुख सदस्य आए और उन्होंने निवेदन किया, आचार्य भगवान हम आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं, आप समय दें। तो हम पूरे लोग मिलकर आपसे उद्बोधन चाहते हैं। आचार्य श्री जैसे ब्याल उन्होंने आकर निवेदन किया कि उद्बोधन चाहते हैं, ऐसे ही उन्होंने निवेदन किया। तो आचार्य श्री जी ने उन लोगों से कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि हम क्लास रहती है, क्लास के बाद आप लोग आ जाना, 3:30 बजे क्लास छूटेगी। उसके बाद सभी जितने लोग थे आरएसएस के प्रमुख लोग वहाँ पर अमरकंटक में जो उनका एक संगठन की एक मीटिंग थी उसमें वो लोग आए थे। सभी लोग आए और आचार्य श्री जी से नमोस्तु करके दर्शन किए, और उन्होंने आचार्य श्री से निवेदन किया। एक सज्जन ने उठकर, आचार्य श्री जी धर्म, संस्कृति, समाज, देश सेवा पर हम चाहते हैं आपका कोई उद्बोधन हो। आचार्य श्री तो आचार्य श्री जी हैं। आचार्य श्री ने कहा धर्म क्या है, धर्म क्या है? तो एक सज्जन उन्होंने बोला कि धर्म से तात्पर्य तो आराधना करना, पूजा करना, आस्था, ये आस्था का केंद्र धर्म होता है। आचार्य श्री जी ने कहा ये तो क्रियाएं हैं। मैंने तो आपसे पूछा धर्म क्या है, धर्म को बताओ, धर्म किसे कहते हैं? तो कुछ बोले नहीं, तो उन्होंने कहा आचार्य श्री जी आप ही बता दीजिए कि धर्म क्या है। तो आचार्य श्री जी ने कहा यहाँ आपने बात करी है धर्म की, तो धर्म से तात्पर्य पूजा गुणों की होती है, व्यक्ति की पूजा नहीं होती है। पूजा गुणों की होती है, व्यक्ति की पूजा नहीं होती। लेकिन जो व्यक्ति के आश्रित गुण हैं उसकी पूजा नहीं होकर आजकल व्यक्ति की पूजन होने लगी है। तो ध्यान रखना, व्यक्ति नहीं पूजा जाता है, व्यक्ति का व्यक्तित्व पूजा जाता है, और हम लोग व्यक्तित्व में उलझ जाते हैं और इसलिए हम धर्म से बहुत दूर हो जाते हैं। अगर सच्चा धर्म आपको अपने जीवन में लाना है तो आप गुणों की उपासना करो। जहाँ गुण होता है वहाँ धर्म होता है, वहाँ ही आप धर्म को मानना। बाकी आप लोग क्या लगे हो, मेरा ये संप्रदाय, मेरा वो संप्रदाय, मेरा ये, मेरा वो नहीं करो, वो धर्म नहीं है। धर्म तो कहाँ होता है, जब गुण। उन्होंने कहा नर्मदा नदी है, वो निकली है, वो निकली तो है, वो सबके लिए एक जैसी है, वो जा रही है, सब जगह से निकलते हुए जा रही है, सब उसको पूज रहे हैं, सब उसको मान रहे हैं। हर नगर, हर गांव, कोई कहता है ये हमारे गांव की, कोई कहता है वो हमारे गांव की। लेकिन एक बात बताओ, वो जो नर्मदा नदी है वो सब के लिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो बौद्ध हो, कोई भी हो, सब के लिए वो क्या देते हुए जा रही है, जल देते हुए जा रही है, जल देते हुए जा रही है। किसी भी नगर घाट में वो मना नहीं कर रही कि मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं। जिस प्रकार नर्मदा नदी जल देते हुए जा रही है, उसी प्रकार से उसका जो गुण धर्म है वो क्या है, बांटना ही गुण धर्म है, सबको पवित्र करना ही गुण धर्म है, सबकी प्यास शांत करना ही गुण धर्म है, इसलिए पूजी जा रही है। तो ध्यान रखना, ऐसे ही धर्म होता है, वो किसी एक संप्रदाय से बनानी, बस आप गुणों की पूजन करो, व्यक्ति की पूजन नहीं करोगे तो निश्चित तौर से वाद विवाद समाप्त हो जाएगा। हम गुणों की पूजन नहीं कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, हम वो जो गुण के अंदर जो व्यक्तित्व है उसकी पूजन कर रहे हैं, व्यक्ति की नहीं, व्यक्तित्व की पूजन करोगे तो निश्चित तौर से सबका कल्याण हो जाएगा, सब अपने आप सच्चे धर्म की ओर आकर्षित हो जाएंगे। इस प्रकार से आचार्य श्री जी ने धर्म की परिभाषा उनको बताई। बोलिए आचार्य पूर्ण विद्यासागर जी महामुनि राज की।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।